नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है। आज हमारे चैनल लॉ मेडी में हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट संजीव पवार। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एडवोकेट संजीव कुमार और अभी मैं फ़िलहाल 1 साल हुआ है मुझे अभी देहरादून कोर्ट में आए हुए। इससे पहले मैं नैनीताल हाई कोर्ट में रहा हूँ 2 साल। उससे पहले मैंने मास्टर्स किया है अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस से। तो मैं जब देहरादून में आया तो मुझे गुरुजी लोगों का काफ़ी सहयोग साथ मिला है, जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब प्रैक्टिस में आया तो प्रैक्टिस में मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, साथ मिला है। और जब भी मुझे किसी से कुछ चीज़ चाहिए होती है या कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो मेरे सीनियर जो चैम्बर में बैठे रहते हैं उनसे काफ़ी सहयोग मिलता है और आगे बढ़ने की काफ़ी सहयोग साथ मिलता है। सर, जैसे आप पहले आपने बताया आप नैनीताल कोर्ट में थे, तो जब आप देहरादून में आए तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जी हाँ, बिल्कुल। एक हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिल्कुल एकदम ज़मीन आसमान का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्राथमिकता से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, और हाई कोर्ट में सारी या तो ऊपर की चीज़ें, जब यहाँ से कोई डिसीजन होके जाता है तो अपील में ज़्यादातर केसेस आते हैं या एंटीसिपेटरी बेल के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जो प्राथमिकता चीज़ें हैं तो उन वो चीज़ें सीखना हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए, कि जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो चीज़ सीख जाते हैं आप तो ऊपर की चीज़ें तो अपने आप ही आ जाती हैं। सर, आपका लॉ जो प्रोफेशन है इसमें आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरी अभी तक की जो जर्नी है मेरी बेस्ट जर्नी रही है। शायद आई थिंक मेरे लिए ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस अभी तक का नहीं था जो मुझे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखने को मिला है। सर, आपने केस लड़े होंगे, तो आपने भी कोई इंटरेस्टिंग केस आया होगा आपके पास जिसको लड़ने में मीन्स आपकी मेमोरीज भी बन गई होंगी कुछ उस केस के साथ। जी, मेरे पास मसूरी का केस आया था अभी। क्रिमिनल केस था, हार्ट वाला केस। तो वो केस मेरे लाइफ का फर्स्ट केसेस था, क्रिमिनल केसेस। तो उस केसेस में हमारे जब आर्ग्यूमेंट चली तो सामने 80+ ईयर के जो एडवोकेट थे और सामने दूसरी तरफ से मैं था, तो हमारे बीच में जो आर्ग्यूमेंट चली तो वहाँ से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला वो कॉन्फिडेंस मेरे आगे काम आया। और अपने सीनियर के साथ शेयर करके मुझे उससे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। सर, जैसे अभी आपने मुझे बताया आपने क्रिमिनल केस लड़ा है, तो जैसे मैंने बहुत सुना है क्रिमिनल केसेस में कि अपोनेंट से बहुत थ्रेटन्स आते हैं, तो आपको कभी थ्रेटन्स मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं, लेकिन वो फेस करना ही हमारा काम तो है। मीन्स आपको ये फेस करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस हमारे सीनियर से आता है। हम जब अपने सीनियर के साथ जाते हैं उन्हें देखते हैं। एक्चुअली मैं लॉ एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हाँ जी। और जब हम लोग अपने सीनियर को देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली किस तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं, पैरवी करते हैं कोर्ट की, तो हम उन्हें देखते देखते बड़े होते हैं। और ये जो लॉ का फील्ड है यहाँ हर कदम पे एक नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे इतने साल की अनुभव है तो मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट यहाँ इस फील्ड में एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, चाहे 80+ वाला हो चाहे 90+ वाला हो, कोई ना कोई अपडेट होती रहती है चीज़ें। तो यहाँ कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट अपनी काबिलियत से बन जाता है आदमी। जैसे कि आपने देखे हैं लॉ बहुत सारे हैं, बट जो आपके अकॉर्डिंग जो लॉ होना चाहिए, लागू होना चाहिए, वो क्या है और क्यों? अभी हमारे अकॉर्डिंग तो जो लॉ है, लॉ में काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि हम जो देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड अभी भू कानून की मांग चल रही है। तो जैसे हिमाचल है, आसाम है, 1974 के जो लॉ थे शायद अगर हमारे उत्तराखंड में लागू हो जाएं तो हमारा उत्तराखंड बच सकता है अभी भी। नहीं तो जो कंडीशन कश्मीर झेल रहा है, लद्दाख झेल रहा है, असम झेल रहा है, आपका हिमाचल हिमाचल इन चीज़ों से बच गया है कि हिमाचल ने पहले लागू कर दिया था। तो काफ़ी स्टेट्स हैं जो ये चीज़ झेल रही हैं। अब नंबर हमारा उत्तराखंड का भी आने वाला है। कई फौजदारी के केस ऐसे हैं कि हमारे उत्तराखंड में आज भी चल रहे हैं। कई सरगनाएँ, बाहर के सरगनाएँ जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें लॉ हो जाता है, भू कानून आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी धरातल बच सकती है। सर, जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन सोशल मीडिया बहुत यूज़ करती है, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश दूंगा कि आप जो लॉ से हमारी और हमारे जो लॉ के सब्जेक्ट हैं, अगर लॉ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आप देखें उन चीज़ों को
और प्रैक्टिकली तौर पे अपने जीवन में ला सकते हैं तो वो बेटर है। सर हमें आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा, Thank you. धन्यवाद। ओके।